तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द हार्मोन व्हिच ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज. हमें बताना है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट की कॉन्सेप्ट इज हॉर्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट. ऐसे हॉर्मोन्स जो कि जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स है वो सिक्रीट करते हैं. ठीक है. जब हम बात करते हैं हमारे हॉर्मोन्स की जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, तो मेजरली 4 तरह के हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है. आइए हम उन चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं गैस्ट्रिन को. व्हेन वी टॉक अबाउट गैस्ट्रिन हार्मोन, दिस गैस्ट्रिन हार्मोन एज द नेम सजेस्ट किसके ऊपर एक्ट करेगा? इट एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा और वहां से दो चीजों का सिक्रीशन करवाएगा. कौन कौन सी है वो चीजें? सबसे पहले होता है पेप्सिनोजन और दूसरा ये स्टिमुलेट करवाएगा एचसीएल के सिक्रीशन को. एचसीएल जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से जो पीएच है वो बहुत लो हो जाती है और वही रिजल्ट करता है ये जो पेप्सिनोजन है उसको इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए. ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है. ठीक है. जो हमारे पास दूसरा हार्मोन आता है दैट इज सीसीके, जिसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं. कोलिसिस्टोकाइनिन. ये जो हमारा सीसीके हार्मोन है या जिसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, ये बेसिकली दो पार्ट्स पे, दो ऑर्गन्स पे एक्ट करता है. सबसे पहले ये एक्ट करता है हमारे पेनक्रियास के और पेनक्रियास के भी एक्सोक्राइन पार्ट पे. कौन से पार्ट पे? एक्सोक्राइन पार्ट पे. और दूसरी बात क्या है? ये एक्ट करता है हमारे गॉल ब्लैडर पे. तो इसकी जो एक्टिंग साइट है वो दो है, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर. जब हम बात करते हैं पेनक्रियास की, तो ये एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियास का उसके ऊपर एक्ट करता है और वहां से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उसका सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. जब हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो जब सीसी के गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है तो वो उसका गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस होता है उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है और यही बाइल जूस आगे चलकर फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करना लाइपेज एंजाइम के थ्रू इजी हो जाता है. तो बाइल जूस का फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली. बाइल जूस क्या करेगा? बड़ी सी जो लार्ज ड्रॉपलेट होती है फैट की उसको छोटे छोटे फर्दर ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है जिसकी वजह से जो लाइपेज एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करती है वो उसके ऊपर इजीली एक्ट कर पाती है. ठीक है. थर्ड जो आता है हमारे पास हार्मोन दैट इज सिक्रेटिन. जब हम बात करते हैं सिक्रेटिन की, तो ये जो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन है ये भी क्या करता है? जो आपके पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है उसी एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है. ठीक है. पर वो यहां से क्या करेगा? वाटर और बाइकार्बोनेट्स के सिक्रीशन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. किसके? वाटर और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को. क्लियर हो गई बात? जब हम बात करते हैं एक और हार्मोन आता है हमारे पास जीआईपी, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के नाम से भी हम इसे जानते हैं. नाम से समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक यानी कि जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है इनहिबिटरी उसको इनहिबिट करेगा. तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और जो मोटिलिटी है उसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देता है. इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है वहां से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का भी सिक्रीशन होता है. किसका? ग्रोथ फैक्टर्स का. ये ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली हमारे लिए इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जो भी हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है, कहीं पे रिपेयर होना है, किसी चीज टिश्यू का हमें रीजनरेशन करवाना है तो उसके ऊपर एक्ट करते हैं.
तो आइए देखते हैं इतना समझने के बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है ऑक्सीटोसिन। नहीं, जब हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं ना, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है ना बॉडी की, उनके ऊपर एक्ट करता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। गैस्ट्रिन अभी हमने डिस्कस करा, गैस्ट्रिन का गॉल ब्लैडर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। सीसी के यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लास्टली वो कह रहा है सिक्रेटिन। नहीं, सिक्रेटिन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सिर्फ पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर आता है, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।